सचमुच पवित्र आत्मा आज अपने वचन के जरिए हमसे बातें करे खुदावन। आज हम आपके वचन में से जो सीखे खुदावन, हम फल को लाए मेरे परमेश्वर। एक एक जन अपने जुबान को खोलेगा और अंगीकार करेगा कि परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं मेरे जीवन में बोया जाए पवित्र आत्मा जी, मैं फल को लाऊं मेरे खुदावन। आज जितना वचन सुनूं समझ सकूं पवित्र आत्मा जी, मेरी मदद और सहायता करना, मेरी आत्मिक आंखें आत्मिक कान को ओपन करना मेरे खुदावन, कि मैं आज आपके वचन को सुनकर उसके ऊपर मनन करने वाला बन सकूं और फल को लाऊं मेरे परमेश्वर खुदावन। आपने कहा कि मैंने तुम्हें चुना कि तुम फल को लाओ मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हर वो स्पिरिट जो मेरी लाइफ से फल को चुराती है, आज परमेश्वर इस अथॉरिटी के नीचे वो स्पिरिट वो आत्मा चले मेरी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो आपकी प्रेजेंस में। मैं हर एक गंदी स्पिरिट से आज आपकी प्रेजेंस में आजाद होता हूँ, आजाद हूँ। मेरा परिवार आजाद है, मेरा गली मोहल्ला ब्लेस है, आशीषित है। इन जीसस नेम, इन जीसस माइटी नेम, आमीन, हालेलुया। सो स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में, उस हजूरी में जिस प्रेजेंस में आकर हम आप और मैं कभी भी सेम वापस नहीं जाते। आमीन। हम जब जब परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, परमेश्वर का ये एक प्रेम है, उसकी ये दया है कि जब जब हम उसकी प्रेजेंस में जाते हैं वो हमें हमारे हालातों को, हमारे जीवन को बदल के रख देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। तो जितने भी जन आज ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आज हमारे बीच में मौजूद है, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाया, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे बीच में मौजूद है। आज आप ब्लेस हैं, आशीषित है, आपका परिवार ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस में आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे बीच में मौजूद है, वो सभी जन आज ब्लेस है, आशीषित है, अपने प्रॉब्लम से, बीमारियों से आज आजाद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। तो सब जन बैठ जाएं अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। ग्लोरी फादर, अपने बाइबल को उठाएंगे अपने एक हाथ में, अपने बाइबल को उठाएंगे अपने एक हाथ में कि परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फल को लाऊं। Thank you, Father. Thank you, Jesus. जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फल को लाऊं परमेश्वर। Glory Jesus. मैं इन वचनों पर चलने वाला, खड़ा रहने वाला बन सकूं परमेश्वर। Thank you, Jesus. Glory Jesus, hallelujah. Thank you, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सब जन बैठ जाएंगे अपने शरीर में। थैंक यू फादर, ग्लोरी फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के ऊपर। पवित्र आत्मा से कैसे भरे, फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। उससे पहले हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा की सेवकाई, पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में, द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, कि पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है। हालेलुया। इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पवित्र आत्मा से भरने या परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है। पवित्र आत्मा की सेवकाई। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। इसमें हम अगर पुराने नियम में देखें या नए नियम में देखें तो बाइबल बताते हैं कि दोनों में क्या है, एक तो फर्क है। हालेलुया। अगर पुराने नियम में हम देखें तो वहां पर पवित्र आत्मा ने जो उसकी सेवकाई थी, जो उसने काम किए, उसका ढंग वो अलग था, और नए नियम में थोड़ा चेंज है। हालेलुया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा स्थायी रूप से पृथ्वी पर नहीं था। हालेलुया। कि पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा था स्थायी रूप से, मतलब कि परमानेंट पृथ्वी पर नहीं था। हालेलुया। तो जब पुराने नियम में बाइबल बताते हैं कि जो पवित्र आत्मा का जो काम होता था वो सिर्फ थोड़े समय का होता था। जब कोई काम उसे होता था, पवित्र आत्मा का जो काम उसे करना होता था वो थोड़े समय के लिए आता था, और जैसे ही वो काम बाइबल बताती है उसका पूरा हो जाता था वो वापस चला जाता था। हालेलुया। कि परमानेंट वो पृथ्वी के ऊपर नहीं था। हालेलुया। वो परमानेंट पृथ्वी पर नहीं था। स्थायी रूप से पुराने नियम में होली स्पिरिट स्थायी रूप से पृथ्वी पर नहीं था। हालेलुया। स्थायी रूप से परमानेंट होली स्पिरिट पृथ्वी पर कब आया? न्यू टेस्टमनी में। हालेलुया। नए नियम में। हालेलुया। थैंक यू फादर। अगर हम प्रेरितों के काम तो उसकी 17 से 18 तक मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वह भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। ये क्या था? ये एक पुराने नियम में जो लिखा गया ये वचन था, जिसको लेकर प्रेरितों ने, जो परमेश्वर के 12 चेले थे, जिस वचन को लेकर उन्होंने क्या की? प्रार्थना की। हालेलुया। पुराने नियम में पहले क्या होता था कि स्थायी रूप से पवित्र आत्मा पृथ्वी पर नहीं उतरता था। पहले पवित्र आत्मा किसी विशेष काम के लिए, हालेलुया, विशेष, अगर कोई महत्वपूर्ण, अगर कोई जरूरी काम है तो वो विशेष रूप से वो उतरता था, केवल कुछ लोगों पर उतरता था। हालेलुया। पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा की सेवकाई थी वो सिर्फ परमानेंट पृथ्वी पर होली स्पिरिट नहीं रहता था, वो सिर्फ विशेष काम के लिए, एक जरूरी काम को करने के लिए होली स्पिरिट पृथ्वी के ऊपर उतरता था। हालेलुया। सिर्फ थोड़े समय के लिए। जैसा ही बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा का वो काम पूरा हो जाता था, वैसे ही होली स्पिरिट वापस चला जाता था। हालेलुया। और एक खासियत ये है कि पुराने नियम में जो होली स्पिरिट था वो सिर्फ कुछ लोगों पर उतरता था। हालेलुया। वो सिर्फ उन लोगों के ऊपर उतरता था जो परमेश्वर ने, जिन्हें अपने
अपने कामों के लिए खड़ा किया होता था, जिन्हें परमेश्वर ने चुना होता था। हालेलुया। वो उन लोगों के ऊपर उतरता था। जैसे मूसा से परमेश्वर बातें करता था। हालेलुया। अगर अलीशा को देखें, एलिया को देखें, तो जैसे ही उस समय में उनकी लाइफ पे जैसे पवित्र आत्मा का काम खत्म हो जाता था, तो बाइबल बताती है अगर आप पढ़े भी तो वो वापस चला जाता था। हालेलुया। वो क्या हो जाता था? वापस चला जाता था जैसे ही उसका काम खत्म हुआ। हालेलुया। पर कुछ लोगों के ऊपर उतरता था जिनको परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना हुआ था। हालेलुया। अगर हम मूसा की बात करें तो जब इजराइलियों को छुड़ाना था तो सिर्फ परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए सिर्फ एक बंदे को चुना था, जिसका नाम क्या था? मूसा। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको चुना था? मूसा को। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना था, जिनको परमेश्वर अपने कामों के लिए उस समय में चुनता था। सिर्फ उन्हीं के ऊपर बाइबल बताती है कि होली स्पिरिट बल से उतरता था। हालेलुया। कोई भी ऐसा जन आप नहीं देख सकते बाइबल में, पुराने नियम में कि जिसने होली स्पिरिट के बिना कोई काम किया हो। हालेलुया। जितने भी काम अगर आप बाइबल में देखें पुराने नियम में, वो सारे होली स्पिरिट के द्वारा हुए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने सिमसोन को चुना, हालेलुया, सिमसोन को चुना, तो वो उसकी ताकत का राज ही ये था कि बाइबल बताते कि जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था तो वो एक गधे के जबड़े की हड्डी से 4-5 हजारों के हिसाब से लोगों को क्या करता था? मार देता था। हालेलुया। कब? जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ही वो होली स्पिरिट का वो काम पूरा हो जाता था तो वो क्या होता था? वापिस चला जाता था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आम तौर पर इनमें इजराइल के न्यायी, भविष्यद्वक्ता, जिसे प्रोफेट्स बोलते हैं, जहाँ राजा हुए करते थे। हालेलुया। क्या होता था पुराने नियम में? परमेश्वर ने न्यायी ठहराए हुए होते थे, भविष्यद्वक्ता होते थे और राजा होते थे, जो उस समय प्रजा का क्या करते थे? न्याय करते थे। हालेलुया। उन दिनों पर पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए किसी पर उतरता था। हालेलुया। क्या लिखा? कि उन दिनों में परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए किसी पर उतरता था। हालेलुया। इतनी गहराई की बात है कि परमेश्वर का आत्मा उसी के ऊपर उतरता था कि जिसके ऊपर परमेश्वर जिससे काम लेना चाहता हो। हालेलुया। जिससे परमेश्वर ने चुना हुआ होता था, ठहराया हुआ होता था। हालेलुया। अगर आप सिमसोन की लाइफ को देखें तो उसके जीवन में भी कुछ क्या थी? बंदिशें थी। हालेलुया। एक बाड़ा था जिसके पार उसको नहीं जाना था। हालेलुया। जिसके पार वो नहीं जा सकता था। क्या था? एक बाड़ा था। हालेलुया। थैंक यू फादर। बाइबल बताती कि वो पवित्र आत्मा क्या परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए किसी पर उतरता था, फिर उस कार्य के समाप्त होने के बाद वापिस चला जाता था। हालेलुया। कि जिस काम को करने के लिए वो आया उसका काम खत्म ही हो गया तो वो वापिस चला जाता था। हालेलुया। तो उस समय पवित्र आत्मा जब किसी पर उतरता था तो वो अभिषेक करता था। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर नहीं बसता था। हालेलुया। क्या लिखा? कहता कि उस समय में पुराने नियम में जब किसी पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था तो उसे अभिषेक करता था। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर बसता नहीं था। हालेलुया। उसके अंदर नहीं बसता था।
परमानेंट उसके पास नहीं था होली स्पिरिट। हालेलुया। जैसा आज मसीहियों के अंदर बसता है। हालेलुया। न्यू टेस्टिमनी में, नए नियम में यही फर्क है कि पुराने नियम में होली स्पिरिट सिर्फ कुछ लोगों पर उतरता था, चुने हुए, गिनती के अनुसार चुने हुए लोगों पर उतरता था। और नए नियम में होली स्पिरिट परमानेंट पेंटिकोस्टल के दिन परमानेंट स्थायी रूप से पृथ्वी पर आ गया। और वो आज एक एक मसीही पर्सन के अंदर, उस भाई, उस बहन के अंदर, उस विश्वासी के अंदर जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, आज उस एक एक बंदे के अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। आमीन। हालेलुया। क्या था? अब नए नियम में परमेश्वर ने चेंज कर दिया। हालेलुया। पर पुराने नियम में अलग था। पर पुराने नियम में होली स्पिरिट की जो सेवकाई थी वो क्या थी? थोड़ी अलग थी, थोड़े समय की थी। जैसे समय आता था उसका काम होता था, जरूरी काम, जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, बाइबल बताती वो वापस चला जाता था। हालेलुया। अपना काम पूरा करके वो क्या करता था? वापस चला गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद सब कुछ क्या हो गया? चेंज हो गया। हालेलुया। पहले सिर्फ न्यायी थे जो परमेश्वर ने ठहराए थे, राजा थे, भविष्यद्वक्ता थे, पर अब परमेश्वर ने वो अधिकार सभी को दिया। हालेलुया। एक एक भाई, एक एक बहन, सभी को उसने अपना पुत्र, अपनी पुत्री होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना 1:12 को पढ़े तो यूहन्ना कहता कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे अपनी संतान होने का, बेटी और बेटा होने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। कहता कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। कहता कि वो सिर्फ उन्हें जो उसके नाम पर क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। हालेलुया। अगर आज हम मसीह यीशु में हैं, हम उसे ग्रहण कर चुके हैं, तो उसने हमें क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। अगर बताते कि उसने अपने बराबर का अधिकार दिया, कोई उसने फर्क नहीं किया किसी के साथ कि किसी को कम देना है, किसको ज्यादा देना है। हालेलुया। एक विश्वासी के ऊपर आके डिपेंड हो जाता है कि उसे कितना और कैसे परमेश्वर से लेना है। हालेलुया। बाइबल बताती कि हमेशा याद रखना कि आप जितना अपने आप को होली स्पिरिट के हाथों में सौंपेंगे, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपेंगे, पवित्र आत्मा आपको उतना ही क्या करेगा? यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जितना हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। अब क्या हुआ आगे? अगर इसी की 13 को पढ़े, यूहन्ना 1 उसकी 13 को, कि वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। ना तो शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से, किस चीज से उत्पन्न हुए? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कि आगे क्या लिखा कि पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा किसी पर उतरता था तो उसे बुद्धि, समझ और पराक्रम और ज्ञान देता था। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा पुराने नियम में किसी के ऊपर उतरता था, पहले प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले होली स्पिरिट जब किसी पर्सन, किसी परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर उतरता था, तो बाइबल बताती है कि उसे बुद्धि, समझ, पराक्रम और ज्ञान देता था उस काम को करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना है। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर उसे
अधिकार देता था, हालेलुया, हथियार देता था। जब होली स्पिरिट, जब परमेश्वर का काम आता था, होली स्पिरिट आता था, तो परमेश्वर उसे उस काम को करने के लिए क्या देता था? बुद्धि, समझ, पराक्रम और ज्ञान देता था कि वो उस काम को कर सके जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है, हालेलुया, कि उस काम को वो कर सके। वो उसको परमेश्वर बुद्धि भी देता था, समझ भी देता था, पराक्रम भी देता था, ज्ञान भी देता था, हालेलुया। इसीलिए अगर दानियल की लाइफ को देखें तो कोई भी जन दानियल को हरा नहीं पाया। अगर दानियल की लाइफ को देखें तो क्या था? छोटी सी उम्र से ही वो परमेश्वर में क्या हो गया था? मगन हो गया था, खो चुका था परमेश्वर में, हालेलुया। इतना वो खो चुका था परमेश्वर में कि मुझे परमेश्वर को नहीं मैं छोड़ सकता, बाकी सब कुछ मैं छोड़ सकता हूं, हालेलुया। इतना उसका क्या था? प्रेम था। सुजुकी प्रिंसी के उस समय में वो तांत्रिक होते थे, उन्होंने भी उसे क्या दी? धमकी दी। पर बाइबल बताती कि उस समय जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, बुद्धि, समझ, पराक्रम और ज्ञान देता था, हालेलुया। जो दानियल के पास भी थी, जिसका इस्तेमाल दानियल भी करता था, बड़ी से बड़ी सपनों का अर्थ बताता था, हालेलुया। क्यों? उसे प्रार्थना में जाना पड़ता था, हालेलुया, प्रार्थना वो करता था, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उसे क्या, जब उतरता था तो वो उन सब चीजों का अर्थ वो समझता था, फिर वो राजा को बताता था, हालेलुया। यशाया 11 उसकी 2 में यीशु के विषय में लिखा है, हालेलुया। यशाया 11। थैंक यू गॉड। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, आमीन। क्या लिखा इसमें? यशाया क्या लिखता है कि यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, हालेलुया। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, हालेलुया। कि उसके अंदर क्या क्या था? अगर प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को देखें तो वो क्या रखते थे? भय रहता था कि मैं जिस काम के लिए मुझे चुना है, मैं आया हूं, मुझे उस काम को क्या करना है? पूरा करना है, हालेलुया। लूका, अगर हम लूका 1 उसकी 15 को पढ़े तो उसमें क्या लिखा कि यूहन्ना जो था, बाइबल बताती है कि अपनी माता के गर्भ से ही क्या था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। लूका 1 उसकी 15। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, हालेलुया। ये क्या था? यूहन्ना के लिए भी अगर वो अपनी माता के गर्भ से ही परिपूर्ण था तो बाइबल बताती है कि उसके लिए एक तो क्या था? बाड़ा था, हालेलुया। वो एक घेरे के अंदर था कि जिस घेरे को वो तोड़ के बाहर नहीं जा सकता था, हालेलुया। क्या था? मदिरा और दाखरस कभी ना पिएगा, हालेलुया। लूका 1 आगे उसपे लिखा कि क्योंकि वह यूहन्ना प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा।
इसी तरह यूहन्ना का पिता यह भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया, परिपूर्ण हो गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू फादर। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणियां करने लगा। हालेलुया, थैंक यू फादर, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कि प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उन पर छुटकारा किया है। यह है पुराने नियम की क्या सेवकाई।